हेलो स्टूडेंट्स। सर्कल्स में अब तक नियरली 10 थ्योरम्स मैंने कवर कर दी हैं और एनसीईआरटी की एक्सरसाइज भी कुछ कवर हो गई हैं। तो अगर आपने प्रीवियसली रिलीज वीडियो वॉच नहीं की तो उन्हें जरूर वॉच कर लें। और उसी के कंटिन्यूएशन में आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम करवा रहा हूं। वो है प्रूव दैट इन अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सम ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री, या अपोजिट एंगल्स है सप्लीमेंट्री, एक ही बात है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो द टर्म साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो उसकी डेफिनेशन ही है अ क्वाड्रिलेटरल whose all four vertices lie on the same सर्कल। यानी एक सर्कल लो, चारों वर्टेक्स सर्कल पे ही लाई करें, कहीं भी लाई करें और उनको आप ज्वाइन कर दो, वी गेट अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इस सर्कल के फर्स्ट वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो में, मैंने जो सारी टर्म्स बताई थी, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या है, उसमें भी ये टर्म आपको क्लियर कर दी थी मैंने। अब इसमें एक आपको प्रूव करना है कि साइक्लिक में अपोजिट का सम 180 डिग्री होता है। तो एनसीईआरटी में 10.11 थ्योरम मार्क है, प्रूफ नहीं दे रखा, बट आप इसका प्रूफ सीख लो। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो अल्टीमेटली आपको सारे प्रीवियस रिजल्ट्स ही यूज करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट 10.8 है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो उसी का ही यूज इस थ्योरम में करेंगे। तो दिस कैन अपीयर एज अ क्वेश्चन आल्सो। तो थ्योरम ये है कि प्रूव that sum of each pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री या अपोजिट और सप्लीमेंट्री। तो इसकी फिगर थोड़ी केयरफुली बनाएं सो दैट समझने में आसानी हो जाए। तो मैं आपको क्वाड्रिलेटरल भी ऐसी बना के दूं कि आपको क्वेश्चन बड़ा इजी लगे। ये सपोज आपने ये क्वाड्रिलेटरल बनाई, थोड़ा से और ज्वाइन करवा दें सही, लाइक दिस। सपोज एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और सेंटर ओ हमें नोन है। तो प्रूव करके दिखाना डी और बी का सम 180 और ए और सी का सम भी 180। तो मैं स्टार्ट करता हूं, क्योंकि थ्योरम है। अगेन गिवन टू प्रूव, कंस्ट्रक्शन प्रूफ जरूर लिखो पूरा। तो वी विल स्टार्ट विद गिवन। तो गिवन में सिर्फ ये आएगा असाइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना ही गिवन है। टू प्रूव, तो प्रूव ये करना है एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री ईच। तो आप एक प्रूव कर दोगे, दूसरे का तो फिर, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में टोटल 360 होगा तो रिमेनिंग दो का तो 180 आ ही जाएगा। इसमें कंस्ट्रक्शन भी करनी पड़ेगी, उसके बिना प्रूफ नहीं होगा। कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन एओ एंड सीओ, दैट इज आपने ए और ओ इसे भी ज्वाइन कर दिया और सी और ओ इसे भी ज्वाइन कर दिया। अब देखो ध्यान से, हम 10.8 को कैसे यूज करेंगे। इस आर्क एसी ने सेंटर पे ये सबटेंड किया है, सर्कल पे जाके ये सबटेंड किया है। तो 10.8 थ्योरम ये बोलती है कि ये एंगल दुगना होगा इसके कंपैरिजन में। तो वी विल राइट प्रूफ। नाउ प्रूफ, आर्क एसी सबटेंड्स एंगल एओसी एट सेंटर, एंड एंगल डी ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो हम थ्योरम वही यूज करेंगे जो 10.8 है। देयरफॉर एंगल एट सेंटर यानी एओसी मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एंगल डी। तो मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 1। अगर आर्क एसी ने ये सबटेंड किया है, तो अगर मैं आर्क सीए कहूंगा, ध्यान रखना ये वाली आर्क सीए, तो इसने सेंटर पे ये ये सबटेंड किया है, जिसे अब मैं एओसी नहीं बोल सकता। इट इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एओसी। क्लियर अबाउट इट? ये एओसी नहीं है, रिफ्लेक्स एओसी है। तो नाउ वी विल राइट आर्क सीए, क्योंकि ध्यान रखना एंटी क्लॉकवाइज सेंस में आपको मैंने कहा है, एंटी क्लॉकवाइज में सीए ये मानी जाएगी। आर्क सीए सबटेंड्स रिफ्लेक्स एओसी एट सेंटर, रिफ्लेक्स एंगल एओसी एट सेंटर। तो अगर ये हुआ है सेंटर पे, तो सर्कल पे ये हुआ है, एंड एंगल बी ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। और फिर वही थ्योरम अप्लाई करेंगे 10.8 वाली।
तो रिफ्लेक्स एओसी, देयरफॉर एंगल रिफ्लेक्स एओसी मस्ट बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी। क्योंकि ध्यान से देख लो आप, इस सीए ने ये सबटेंड किया है और सीए का रिमेनिंग पार्ट फिर ये है, तो उधर फिर ये एंगल है, तो ये एंगल दुगना है इसका और ये एंगल दुगना है इसका, सॉरी ये एंगल दुगना है इसका और ये दुगना है इसका। तो वी हैव गॉट टू इक्वेशंस, इक्वेशन 1 एंड 2। अगर हम इन्हें ऐड कर देंगे वी विल गेट द रिजल्ट, देन वी विल राइट एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2। तो एलएचएस में एलएचएस ऐड करो, आरएचएस में आरएचएस। तो आई विल राइट एंगल एओसी प्लस रिफ्लेक्स एओसी इज इक्वल टू, ये ट्वाइस ऑफ बी प्लस ट्वाइस ऑफ बी, तो इनमें से ट्वाइस ऑफ कॉमन ले लो, अंदर बचना चाहिए बी प्लस डी। और ये आपको पता होना चाहिए कोई भी एंगल अपने रिफ्लेक्स में ऐड होकर 360 देता है, आप ये समझ लें। अगर सपोज ये एंगल एक्स है, इट इज एंगल एक्स, तो इसको पीछे वाले को बोलते हैं रिफ्लेक्स एक्स, ये है रिफ्लेक्स एक्स। और कोई भी एंगल अपने रिफ्लेक्स में ऐड हो जाए तो 360 आता है। तो यहां ये एओसी और रिफ्लेक्स एओसी ये है 360 डिग्री, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एंड डी, और ट्वाइस इधर आके जब डिवाइड करेगा तो कर देगा 180। तो देयरफॉर वी हैव प्रूव्ड दैट एंगल बी प्लस डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सामने लिखे रिजल्ट 1। बट इसे कई बार कहते हैं छोड़ दो, आई वॉन्ट एडवाइस दैट किसे यहां छोड़ दो। थ्योरम की स्टेटमेंट देखो आप, प्रूव दैट सम ऑफ ईच पेयर ऑफ, एक लाइन और है इसके अंदर, वो लिखनी भी जरूरी है। आपने b प्लस डी 180 कर दिया प्रूव। अब इसके बाद आप इस तरह से लिख दो कि बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देन वी विल राइट बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल, और वो ये है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी मस्ट बी इक्वल टू 360 डिग्री। बट हमें बी और डी का सम, यानी इन दोनों का सम 180 दे रखा है, और बाकी इधर बचे ए और सी, देन वी विल राइट ए प्लस सी, और इन दोनों की वैल्यू 180, उधर जाके 360, और लास्ट पे इसको भी उधर ले जाओगे तो वी विल राइट एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। सामने लिखे रिजल्ट 2 एंड हेंस प्रूव्ड। तो हमने ये प्रूव कर दिया सम ऑफ each pair of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 degree। तो इस थ्योरम को बहुत अच्छे से पक्का कर लो, क्योंकि जब मैं आर.एस. अग्रवाल या आर.डी. शर्मा के क्वेश्चन करवाऊंगा, ऐड करवाऊंगा, उन सब के अंदर इट विल बी वेरी वाइडली यूज्ड। तो ये थ्योरम भी आपने लर्न कर ली, सीख लिया। और अगर अच्छी तरह से ग्रैस्प कर लिया हो, वीडियो अच्छी लगे, एक अच्छा सा लाइक जरूर देना है, अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर करना है, और चैनल सलूजा क्लासेस को सब्सक्राइब कर लो, सो दैट पूरी 9th और पूरी 10th आपको मेरे इसी चैनल पे फिजिक्स केमिस्ट्री में सारी कवर हो जाए, और आपको किसी भी टॉपिक में कहीं को प्रॉब्लम ना आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।